यहाँ पे आपको HVAC सिस्टम का वर्किंग मॉडल के द्वारा इसकी वर्किंग को समझाया जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए लिखा हुआ डेमो किट HVAC सिस्टम मोटराइज एंड वर्किंग। इसको बहुत अच्छे से हम इस वीडियो में एसी के वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ जो HVAC लिखा हुआ है इसका मतलब है हीटिंग एंड वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। हम यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पहला आपको यहाँ पार्ट्स दिख रहा है इसको बोलते हैं कंप्रेसर। ये रिसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है। ये क्या करता है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट भरा होता है और उसको हाईली कंप्रेस्ड करता है। कंप्रेशन के कारण जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है और ये हाईली प्रेशराइज्ड रेफ्रिजरेंट इस पाइप से होते हुए यहाँ पे देख रहे हैं ये कंडेंसर में जाती है। यहाँ पंखे लगे हुए हैं। यहाँ पे जो वेपर इसके अंदर जा रही है इस पंखे से उसका टेम्परेचर लो जब होगा तो वो वेपर लिक्विड में बदल जाएगी। जब टेम्परेचर लो होता है तो जो कोई भी वेपर लिक्विड में बदल जाती है तो ये लिक्विड में बदल जाएगी इसके अंदर। फिर उस लिक्विड फॉर्म के रेफ्रिजरेंट को ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए ड्रायर में ले जाते हैं। ड्रायर में क्या है कि अगर उसमें कोई मॉइस्चर या नमी आ गई है तो उसको यहाँ पे सोख लिया जाएगा। फिर उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ऐसे होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ये एक्सपेंशन वाल्व में भेजा जाता है। इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि उसका टेम्परेचर लो होता है। जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत लो होता है और लो होने की वजह से फिर क्या होता है, बहुत ही ठंडी हो जाती है। लिक्विड फॉर्म की जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ही ठंडी हो जाती है और फिर उसको इसके अंदर यूपरेटर के अंदर भेज दिया जाता है। इसमें बहुत सारी पाइपें लगी हैं जिसमें रेफ्रिजरेंट लिक्विड के फॉर्म में, अत्यंत ठंडी लिक्विड के फॉर्म में रहती है। और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं 2 ब्लोअर लगे हुए हैं। ये ब्लोअर क्या करते हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर के रूम के जो गर्म हवाएं हैं, हॉट एयर हैं, ये अंदर की ओर भेजता है उसको। और जब वो गर्म हवाएं यूपरेटर में जाती हैं तो यहाँ जो रेफ्रिजरेंट है उसके टच में आती हैं, तो जिसके कारण रेफ्रिजरेंट के जब टच में आएंगी तो जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडी हो जाएंगी और जो रेफ्रिजरेंट है चूँकि टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है। टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की वजह से किससे टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, जो गर्म हवाएं अंदर जा रही हैं उससे टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है। टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने से के कारण जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वह वेपर यहाँ पे आप देख रहे हैं, वेपर यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है, ये पाइप लगी हुई है। इस पाइप के थ्रू पुनः ये वेपर इस कंप्रेसर के अंदर चली जाती है। इसलिए जो प्रोसेस है कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद इवेपोरेशन, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये कंप्लीट साइकिल ऐसे कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।